बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वॉच लर्न एंड साइट में खुश आमदीद। अल हशाम बिन अब्दुल मालिक अपने बाप के दौर में हज करने के लिए आया। तवाफ करते हुए उसने चाहा कि हिजर अस्वद की तकबीलो इस्तलाम से मुशर्रफ हो, लेकिन कसरत अज़दहाम की वजह से कादिर नहीं हो सका। फिर उसके लिए कुर्सी लाई गई, वो इस पर बैठ गया। इसी दौरान हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन बिन अली, जो नहायत खूबसूरत और खुशबू से मुअत्तर थे, तशरीफ़ लाए और खाना काबा का तवाफ़ करने के लिए आगे बढ़े। जब उन्होंने हिजर अस्वद के बोसा का इरादा किया तो अज़दहाम छटता गया, जगह मिल गई। ये माजरा देखकर हशाम हैरत ज़दा रह गए। इतने में एक शामी आदमी जो उसके साथ था पूछने लगा, शहज़ादा मुकर्रम, ये शख्सियत कौन है कि इसके एहतराम में अवाम गैर मामूली शगफ ले रहे हैं? तो इस शामी को हशाम ने बताया कि मैं इसे नहीं जानता, हालांकि वो जानता था। इसी मजमा में फर्जदक भी मौजूद था। उस शायर ने यह सुनते ही कहा कि मैं इन्हें जानता हूँ। शामी ने कहा कि बताइए कौन है। इस वक्त फर्जदक ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शान में ये कसीदा बरजस्ता कहा। ये वो आदमी है जिसको बतहा की नरम ज़मीन, बैतुल्लाह, हिल्लो हरम सब जानते पहचानते हैं। ये ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके नाना हैं। इन्हीं के नूर इरफान से कौमें हिदायत पा रही हैं। ये अल्लाह के नेक बंदों में से सबसे बेहतर शख्स के बेटे हैं। साफ़ सुथरे, मुत्तकी, पाकीज़ा और सरदार हैं। जब कुरैश उनकी ज़ियारत करते हैं तो बेसाख्ता होकर कहते हैं कि इन साहिब के अफ़आल करीमाना पर बुजुर्गी की इंतहा है। ये साहिब शर्फ व इज़्ज़त के ऐसे मकाम पर फाइज हैं जिसके हासिल करने से अरबी और अजमी सभी लोग आजिज़ रहते हैं। मुमकिन है कि हिजर अस्वद को बोसा देते वक्त रुकने हतीम इनको रोक ले, इसलिए कि वो इनकी हथेली को पहचानता है। उनके दस्ते मुबारक में आसाए शाही है, जिसमें हसीन हथेली के मस होने की वजह से खुशबू फूट रही है, और इनकी नाक हसीनो हमवार है। ये शर्मो हया की वजह से निगाहों को नीचे रखते हैं, बल्कि इनकी हैबत से लोग निगाहें नीची कर लेते हैं, और जब वो मुस्कुराते हैं तो लोगों को बात करने की हिम्मत होती है। उनकी रोशन पेशानी की चमक से हिदायत का नूर फैल रहा है। जिस तरह के तलुए आफ्ताब से सुबह हो जाती है और तारीकी काफूर हो जाती है। उनका शरीफ ख़ानदान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। उनकी नस्ल, आदत और खसलत सब पाकीज़ा हैं। अगर तुम इनसे नावाकिफ़ हो तो सुनो, ये हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साहबजादे हैं और इनके जद्दे अमजद पर अम्बिया का सिलसिला नबूवत ख़त्म कर दिया गया है। अल्लाह ही ने इनको शराफत और बुजुर्गी अता फरमाई है, जिसके मुतल्लिक लोह महफूज में कलम जारी हो चुका है। इनके दोनों हाथों से फैज़ आम है, इनसे बख्शिश तलब की जाती है, और इनके दोनों हाथ बराबर कुशादा हैं। इन पर कभी अफलास तारी नहीं होता। ये नरम खो हैं, इनसे बेजा गैज़ो गज़ब का ख़तरा नहीं है। इनको बुर्दबारी, बुजुर्गी दो खसलतों से ज़ेबो ज़ीनत है। जब कोई कौम इनसे कर्ज मांगती है तो ये इस बोझ को बर्दाश्त करते हैं। इनकी तमाम आदतें मीठी हैं। इनके नज़दीक बवक्त सवाल कलमा नाम ही अच्छा है, यानी कभी इनकार नहीं करते। उन्होंने तशहद के अलावा कभी कलमा ला यानी नहीं इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर तशहद ना होता तो इनके यहाँ कलमा ला भी नाम यानी हाँ ही होता। ये एहसान नवाजी की वजह से तमाम मखलूक पर छा गए, और इनकी वजह से मखलूक से तारीकी, अफलास, फ़िक्र व फाका दूर हो गया। ये ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जिनसे ख़ास मोहब्बत ऐन दीन है। दुश्मनी रखना कुफ्र है। उनकी कुर्बत बाइस निजात और ज़रिया हिफाजत है। उनकी मोहब्बत के ज़रिए मुसीबतें और बलाएं दूर की जाती हैं, और इन्हीं के ज़रिए नेमतों और अताया में इजाफ़ा कराया जाता है। हर चीज़ में अल्लाह के ज़िक्र के बाद उनका ज़िक्र मुकद्दम है, और इन्हीं के ज़िक्र के बाद कलाम ख़त्म किया जाता है। अगर मुत्तकी लोगों को शुमार किया जाने लगे तो ये इनके पेशवा हैं, और अगर ये सवाल किया जाए कि ज़मीन में सबसे बेहतर कौन है तो यही जवाब होता है कि यही हैं। कोई उनके मर्तबे को नहीं पहुँच सकता, और ना कोई कौम उनके बराबर हो सकती है, ख्वाह कितनी ही शरीफ व करीम तबा हो। जब कभी कहत साली होती है
تو یہ ابر باران کی طرح ہو جاتے ہیں اور خوف و دہشت کے وقت شری مقام کے شیروں کی طرح جری ہو جاتے ہیں۔ ان کی ہتھیلیوں کی فراغی کو فقر و فاقہ تنگ نہیں کر سکتا۔ ان کے ہاں تو آسودگی اور تنگی دونوں برابر ہیں۔ ان کی مذمت و برائی کرنے سے ان کے پاکیزہ اخلاق اور فیاض ہاتھ روکتے ہیں۔ مخلوق میں ایسا کون ہے جس کی گردن میں ان کی نوازش و کرم کو توق نہ ہو؟ جو شخص خدا کو جانتا ہے وہ ان کی عظمت کو بھی پہچانتا ہے، اس لیے کہ سبھی لوگوں نے ان کے گھرانے سے دین حاصل کیا ہے۔ اگر تم ان کو نہیں جانتے پہچانتے تو خدا تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ عرش، لوح محفوظ اور قلم بھی ان کو جانتے ہیں۔ اور تیرا یہ کہنا کہ وہ کون ہے ان کے لیے مضر نہیں، اس لیے کہ جس کا تم انکار کرتے ہو ان کو عربی اور عجمی سب جانتے ہیں۔ یہ قصیدہ سنتے ہی حشام کو غصہ آ گیا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام اسفان میں فرزدق کو قید کر لیا۔ جس وقت حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرزدق کو 12,000 درہم بھیجے اور معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے پاس اس سے زیادہ ہوتے تو ہم زائد پیش کرتے۔ فرزدق نے کہا، فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بھی میں نے کہا ہے وہ صرف اللہ اور رسول کے لیے غصہ کی وجہ سے کہا ہے، کچھ لینے کی غرض سے نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا، بہت بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ ہم اہل بیت ہیں، جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو پھر ہم اسے واپس نہیں کرتے۔ اس پر فرزدق نے آپ کا ہدیہ قبول کر لیا اور قید خانہ میں بھی حشام کی ہجو کرتا رہا، حتیٰ کہ حشام نے اس کو رہا کر دیا۔ یہ تھا فرزدق کا قصیدہ، اور یہ قصیدہ علامہ محمد بن موسیٰ بن عیسیٰ کمال الدین الدمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات الحیوان سے لیا گیا ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔